मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रंग पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। 25 जून को हुए पहले चरण के मतदान के बाद देर रात तक नतीजे भी आने लगे। कहीं युवा, कहीं महिला, तो कहीं अनुभव पर लोगों ने भरोसा जताया और अपना सरपंच चुना। परिणामों के बाद कहीं जीत की खुशी थी तो कहीं हार का गम। लेकिन उज्जैन जिले की सिकंदरी पंचायत में कुछ ऐसा हुआ जहां वोटिंग और काउंटिंग होने के बाद भी सिकंदरी गांव को अपना सिकंदर नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ सरपंची का मुकाबला ड्रॉ हो गया। अब सिकंदरी गांव को अपना नया सिकंदर यानी सरपंच 14 जुलाई को मिलेगा, वो भी लॉटरी सिस्टम से। तो चलिए हम आपको यहाँ की चुनाव की कहानी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिखर है और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास शो पंचायत, जिसमें हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर रोचक खबर से रूबरू करवाते हैं। दरअसल उज्जैन जनपद की ग्राम पंचायत सिकंदरी में परिणाम ही नहीं आ पाए, जिसमें मतदाताओं के चेहरे पर मायूसी छा गई। देर रात तक प्रत्याशी परिणामों का इंतजार करते रहे। हालांकि ग्रामीणों को बाद में पता चला कि पंचायत में 2 प्रत्याशियों को एक जैसी संख्या में वोट मिले हैं, इसलिए परिणाम घोषित ही नहीं किए गए। अब एसडीएम गोविंद दुबे ने इस मामले की पुष्टि की और कहा है, ऐसी स्थिति में अब लॉटरी सिस्टम के आधार पर ही 14 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे, तब नया सरपंच इस गांव को मिलेगा। इस ग्राम पंचायत सिकंदरी में एसटी सीट पर पुरुष सरपंच का आरक्षण हुआ था, जिसमें 3 गांव आते हैं। पहला गोठरा, दूसरा सिकंदरी और तीसरा जीवनखेड़ी। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 1047 है। यहाँ सरपंच पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिसमें 2 उम्मीदवार संतोष व पदम को 252 वोट मिले हैं और उन्हीं दोनों को लेकर चुनाव अधिकारी ने अब लॉटरी सिस्टम पर जीत दर्ज करवाने की बात कही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस लॉटरी सिस्टम में क्या होगा। जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि किसी प्रत्याशी को एक जैसी संख्या में वोट मिले हैं तो नतीजे टाई कर दिए जाते हैं। अब मामला चुनाव से संबंधित है, तो इसलिए इसमें साधारण सी एक प्रोसेस होती है, जिसमें एक बॉक्स में दोनों प्रत्याशियों के नाम की पर्ची डाली जाती है और जिसकी पर्ची हाथ में आती है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लॉटरी सिस्टम है क्या। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 102 के अनुसार अगर जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले मतों की संख्या समान है और एक वोट से हार जीत तय होती है, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी लॉटरी सिस्टम से विजेता का चयन कर सकते हैं। इस लॉटरी में जिनके नाम की पर्ची बॉक्स से उठाई जाती है उनका 1 वोट बढ़ जाता है और इसी तरह वो उम्मीदवार चुनाव में जीत जाता है। अगर निर्वाचन अधिकारी ने कोई फैसला नहीं किया है तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में फैसला कर सकता है। उम्मीद करता हूं पंचायत एमपी के इस संकट में आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी मिली होगी। पंचायत चुनाव की ऐसी ही रोचक जानकारी को पाने के लिए आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।